बिना किसी चीज वहां डाले हुए। किसान को तो बोला जाता है अपने जमीन के कागज डालो, अपने घर के कागज डालो, अपना ट्रैक्टर के कागज डालो, अपने सब कुछ कागज डालो, लेकिन जो 10,000 करोड़ का लोन लेता है उसको एक ठेले भर का कुछ कागज नहीं डालना। और जब वो पैसे नहीं दे पाता उसको कहते हैं ठीक है 50% माफ कर देंगे भाई, जितना दे सकते हो दे दो। और किसान और नौजवान, आम आदमी, छोटा व्यापारी, मजदूर 1 रुपए नहीं देता तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसकी बेइज्जती होती है समाज में। भाइयों, ये मेरे मुद्दे हैं, इसके लिए मैं राजनीति में हूं। यही ईमानदारी से आपकी लड़ाई में लड़ते रहूंगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरा साथ दें, ईमानदारी का साथ दें, देश के उन लोगों के मजबूती के लिए साथ दे जो आपके ताकत बन के खड़े हैं। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, जिनके पैर पे चप्पल नहीं है वो बड़े बड़ी कोठियां बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलोनियां काट रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी इसी गाड़ी में आए थे चुनाव में, आज इसी गाड़ी में आए, अगले चुनाव में इसी गाड़ी में आएंगे। लेकिन जब आपके बहेड़ी में कोरोना की दिक्कत थी तो सारा ऑक्सीजन वरुण गांधी ने अपने जेब से दिया। आपने अखबार में उस समय पढ़ा होगा, सारे दवाइयां वरुण गांधी ने दी, खाने के पैकेट वरुण गांधी ने भेजे। तब मैंने नहीं सोचा कि किसका नुकसान है किसका फायदा है। याद रखना, अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो जो 7-8 लाख 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे, जो 40, 45, 50 साल के हैं, उनको दोबारा कौन ट्रेन करेगा, दोबारा रोजगार कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा। अगर BHEL बिकेगा, BSNL बिकेगा, MTNL बिकेगा, एयरपोर्ट बिकेंगे, एयरलाइन बिकेंगे, तो आम आदमी के बेटे को नौकरी कौन देगा। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज एक आम आदमी रोजगार लेने जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि काबिलियत क्या है, प्रतिभा क्या है, वो ये पूछा जाता है कि रिश्वत कितना लाए, वो ये पूछा जाता है कि आप किसकी सिफारिश लाए हो। और ये सब करते करते हमारा देश नीचे से दीमक की तरह कमजोर होता है। आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जहां पे एक आम आदमी को रोजगार ढूंढने के लिए दिक्कत आएगी। ये क्यों है कि हमारे बच्चे जाके मजदूरी कर रहे हैं 3-3, 400 किलोमीटर दूर? इसलिए कि रोजगार नहीं है, इसलिए कि ट्रेनिंग नहीं है। अगर हर चीज अमेज़न में जाएगा, फ्लिपकार्ट में जाएगा, वॉलमार्ट पे जाएगा, रिलायंस पे जाएगा, अन्य चीजों पे जाएगा, तो ये जो छोटा व्यापारी गांव के बाहर अपनी दुकान लगाता है, ये जो छोटा व्यापारी बाजार में, दमखोदा में, पहेड़ी में, अन्य जगह मानपुर में, अलग अलग जगह मुड़िया नवी बख्श में, दसियों जगह अपनी दुकान लगाता है, ये लोग कहाँ जाएंगे और ये क्या करेंगे? और 1000 नौकरी देंगे ये बड़े बड़े सुपर मार्केट वाले, तो दसियों हजार नौकरियां खत्म होंगी। जब अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हिमाचल के सेब के ठेके का, तो उसके बाद क्या हुआ कि 6-8 महीने बाद सेबों के दाम आधे हो गए। भाइयों, किसानों का जब आंदोलन हुआ तो आपको पता है कि अकेला एक ही सांसद बोला, वरुण गांधी, और कोई सांसद पूरे देश में हिम्मत नहीं किया बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि हर आदमी केवल अपनी राजनीति देख रहा है। आज ऐसे लोगों की जरूरत है देश में जो अपनी राजनीति नहीं, देश की दशा और दिशा के बारे में सोच रहे हैं। आज ऐसी जरूरत है लोगों के लिए जो ईमानदार हैं। में गए ये जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अलग अलग संगठन के लोग, ये कितना कमा रहे हैं? 5-6 हजार रुपए महीना। क्या 5-6 हजार रुपए में किसी का घर चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर हम लोग सोचें कि राजनीति क्या है, देश क्या है, आज हमने देखा एक एग्जाम बना था, टीईटी का एग्जाम कुछ हफ्ते पहले, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने सुना होगा अखबार में।
वो पेपर लीक हुआ। 17 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में। 10 लाख लोगों का भविष्य गर्त में चला गया। जो बच्चा करने के लिए राजनीति में आए, ना केवल दाम और नाम कमाने के लिए। इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैंने ताकत से उनको बोला, ना केवल मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं उनकी लड़ाई को अंजाम तक लेके जाऊंगा। हमारे देश में गरीब के लिए कोई नहीं बोलता। 1 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति अपने लोन लेते हैं, अदानी अंबानी। जब एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए का लोन भी लेने जाता है तो उसको तंग कितना किया जाता है, उसको बोला जाता है ये कागज लाओ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।